नमस्कार, मैं अभिषेक पुजारी। जैसा कि अभी देख रहे हैं, मैं कुनोली पंचायत में आया हूँ। ये कुनोली पंचायत यही है जो निर्मली प्रखंड के अंतर्गत आती है। यहाँ पे अभी सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है, अनियमितता बरती जाती है। जिसके संबंध में हम लोगों की टीम यहाँ कुनोली पंचायत के पीएचसी में विजिट करने के लिए आए हैं। आइए अंदर जानते हैं किस तरह की विधि व्यवस्था है। इस तरह की जानकारी हम यहाँ के स्थानीय कर्मी, स्थानीय डॉक्टर से लेंगे। यहाँ क्या अंदर आ सकते हैं सर? हाँ, जैसा कि मैं अभी पीएचसी के हॉस्पिटल के अभी चेम्बर में आया हूँ, यहाँ पे कुछ जानकारी आपसे चाहिए। यहाँ पे सूत्रों से हमें पता चला कि यहाँ भी डिलीवरी बंद है। ऐसा क्यों? तो सर अभी आप ऑन ड्यूटी हैं? का गार्जियन होता है वही उठ कर सब कोई उठ कर। अभी यहाँ पे कितने कर्मी तैनात हैं? रोस्टर प्लान सर? 3 सर रोस्टर प्लान आती होगी ना सभी लोगों का डिलीवरी? सब लोगों का 3 डॉक्टर हैं, 1 एएनएम। 3 डॉक्टर और 1 एएनएम में यहाँ ड्यूटी में फिर और एएनएम की ड्यूटी क्षेत्र में रहता है। कितने एएनएम की क्षेत्र में ड्यूटी होती है? प्रभारी से हमारा होगा। कहाँ मिलेंगे प्रभारी सर हमें? निर्मली में। यहाँ पे अभी ड्यूटी में कौन कौन है सर? आपका नाम? डॉक्टर मनीष कुमार डॉक्टर एसपी अकेला। और एएनएम लोग जो है वो कहाँ पे हैं? उनको पिंकी कुमार कहाँ पे छुट्टी? तो अभी मतलब एएनएम यहाँ है ही नहीं। बिना एएनएम का ये हॉस्पिटल अभी चल रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोग निरीक्षण में आए और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे ये अस्पताल चल रही है और यहाँ एएनएम है ही नहीं है। पता नहीं कहाँ पे होंगे। अगर सर इमरजेंसी अभी डिलीवरी आती है तो आप लोग क्या करेंगे? उसके बंद है। आपको पता है सर यहाँ पे जच्चा बच्चा के लिए सरकार कितनी हाल फिलहाल में इन सभी लोगों को बिहार से आदेश था कि एक भी जच्चा बच्चा सर घर पे नहीं होना चाहिए। उत्पीड़न को सरकार पैसा देती है। सर मैं सुनने के लिए नहीं आया हूँ और बोलने के लिए नहीं आया हूँ। तो विशेष बात करना हो घर का गार्जियन मतलब आप लोग जवाब नहीं देंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जवाब नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्वास्थ्य मुद्दा है, इस तरह मौन रहने से नहीं होती है। स्वास्थ्य मुद्दा की बात हर कोई करते हैं, यहाँ दिखाने का कोशिश करेंगे। हालांकि ये एनसीडी रूम है, ताला लगा हुआ है, ड्रेसिंग रूम है, हालांकि ना कोई है, सब कुछ बंद पड़ा है। जब कोई है ही नहीं तो सिर्फ बिल्डिंग बना हुआ है। जिस तरह देखते हैं आप, महिला अंतर्गत सिर्फ भवन लाखों का बना हुआ है। ये कोई है नहीं, लेकिन पंखा चल रही है। बिहार सरकार की बिजली विभाग की लापरवाही बोले चाहे जो बोले, कोई नहीं है, कहीं का ठिकाना नहीं है। लेकिन कागजों पे सिर्फ ड्यूटी हो रही है। पुरुष शौचालय है। हालांकि ये स्वास्थ्य मुद्दा है, स्वास्थ्य की बात करेंगे, लेकिन शौचालय का आप देख रहे हैं हालत। मोदी सरकार जो हमारी वर्तमान में है वो करोड़ों रुपया की स्वास्थ्य पे खर्चा करती है, विज्ञापन देती है कि स्वच्छ भारत मिशन, और ये स्वच्छ भारत मिशन की मुँह चिढ़ाती हुई तस्वीरें आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं। और ये लाखों का मशीन, हजारों का मशीन लगता है। और ये नल की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कुछ नहीं, ये पानी की व्यवस्था देख रहे हैं। मशीन लग गया है, बिल बन गया है, लेकिन यहाँ पे पानी निकलने का कोई ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे 2 एएनएम है, एक ही है और वो भी एक अभी अनुपस्थिति पाई गई है। एक एएनएम का पता नहीं कहाँ है। हालांकि यहाँ के पदाधिकारी ने कुछ जवाब देने से मना कर दिया है। हालांकि हम लोग अब जो इनके वरीय पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप उनसे हम जानकारी लेंगे। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? कमर में दर्द है। कमर में दर्द है। आपको डॉक्टर साहब देखें? हाँ। सारी दवाएं मिल चुकी हैं? किसी चीज़ की दिक्कत यहाँ पे नहीं। आपको पता है कि आप यहीं के स्थानीय वासी हैं? हाँ। आपको पता है यहाँ पे डिलीवरी अभी बंद है। क्यों बंद है पता है आपको? नहीं। अगर आपके घर में किसी को अगर डिलीवरी की दिक्कत होगी तो उनको यहाँ पे नहीं होगा। इस चीज़ का जानकारी है आपको? नहीं, हमारा तो यहीं को हुआ है।
अभी वर्तमान में हाँ। यहाँ पे नहीं होगा। 1 महीना हुआ है, 1 महीना 10 रोज हुआ है। 1 महीना हुआ, चलिए बहुत अच्छा इन भाई साहब का हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं और भी हो जाए। मैम आपका नाम? मेरा नाम शशिकला देवी। शशिकला देवी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? कक्ष सेविका है सब। कक्ष सेविका। यहाँ पे किसी चीज़ की परेशानी अनियमितता काफ़ी बढ़ती जाती है, हम लोगों को उक्त सूत्रों से पता चला है। जी। तो आप बता सकते हैं यहाँ के बारे में कुछ? आप पब्लिक को तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को आप लोग को दिक्कत है, मतलब किस चीज़ का दिक्कत है मैम? कुछ का नहीं। कुछ का दिक्कत है, मतलब आप भी अच्छे हैं। यहाँ पे पता चला 3 डॉक्टर हैं, 2 एनएम है, दोनों गायब हैं, डॉक्टर नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में क्या बताएं? आप नहीं बता सकते, आप अपनी ड्यूटी अच्छी से निभा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा ड्यूटी, अपनी ड्यूटी का कर्तव्य पालन कीजिए, क्योंकि सरकार आप लोग बहुत, देखिए मैडम, बहुत ईमानदारी से पढ़ के आए हैं और आप लोग ईमानदारी से पढ़े हैं तब यहाँ पे आए हैं। अगर मैं भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किया होता तो आपकी जगह कुर्सी पे होता, लेकिन मैंने ईमानदारी पूर्वक अपने लाइन में हूँ तो मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और आप अपने ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र में आए हैं तो बस ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। हो सकता है वो बच्चा जो है, हो सकता है जो महिला है वो भी किसी का बच्चा हो सकता है वो घर का किसी का भी सदस्य हो। तो स्वास्थ्य मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होता है जो घर में किसी के साथ घटना घट सकती है। अगर कोई भी पेशेंट अगर इस वक्त डिलीवरी के लिए है, उनका नहीं होगा। और इनको कितना किलोमीटर शायद यहाँ से निर्मली है? 22 किलोमीटर सफर तय करके उनको जाना होगा। अगर पता चला रास्ते में ही डिलीवरी हो गया, उनको कोई देखने वाला नहीं। और सरकार का आदेश है कि कोई भी बच्चा घर पे नहीं होना चाहिए और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए, लेकिन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में होते हुए यहाँ की व्यवस्था कुछ नहीं है, 0 घंटा सन्नाटा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यहाँ पे देखते हैं डस्टबिन का हाल देख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब सुनसान हॉस्पिटल, सुनसान सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप्स के साथ, जानकारी देते हैं। कि अभी हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत किया, उनसे हमने एक सवाल भी किया कि क्या आप लोगों को यहाँ स्वच्छ पेयजल मिलता है पीने योग्य, तो उन्होंने बताया हाँ। और हमारे सामने आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, देखिए एक चापाकल पड़ा हुआ है जो इस अवस्था में है कि इसमें से एक बूंद भी अगर चाहेंगे हम लोग कोशिश भी करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। यहाँ तक इसका हालात देखिए। हमारे साथ अभिषेक जी हमारे साथी हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या आप क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत ये होती है ना कि हम लोग इतने धूप में काफ़ी दूर से आए हैं इन लोगों की समस्या की निराकरण करने के लिए, लेकिन ये लोग फेस नहीं करना चाहते क्योंकि इनको डर है कहीं ना कहीं कि इनकी जॉब चली जाएगी, इन पे कोई आवाज़ उठाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ी एक आम जन समस्या है, ये लोग फेस नहीं करना चाहते। हमने वरिष्ठ अधिकारी से ही बात करने का कोशिश किया, इन लोग थोड़ा प्रॉब्लम झेल रहे होंगे लेकिन हम लोग के सामने से बोलने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उच्च दबाव है कि अगर वो बोलेंगे तो इनको तुरंत शो कॉज निकल जाएगा। परेशानी झेल रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। अभी हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात की, इन्होंने बोला पानी मिलता है, आप अंदर चलिए, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, ये बड़का बहन है, इसको पानी नहीं मिलेगा। और चलिए मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि यहाँ आइए और एक बूंद की पानी की व्यवस्था दिखा दीजिए, तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि इन लोगों ने पानी ये व्यवस्था देख लीजिए, वो नल का देख लीजिए। अगर पानी निकलता तो तुरंत पता चल जाता है कि पानी कहाँ तक निकल रही है। तो ये एक व्यवस्था है। आदमी जानते हुए भी दुख दर्द समझ लेगा रोशन जी, लेकिन वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि ये आम जन की समस्या है, वो फेस नहीं करना चाहते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी अंदर किया कि पता चला यहाँ पे 5 लोगों की तैनाती है, 5 कर्मी के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है जो कमलपुर कुनौली पंचायत में जो है 3 डॉक्टर 2 एनएम, 2 एनएम में एक भी एनएम नहीं है। आपको पता है एक चीज़ कि हमारे भारत सरकार के गाइडलाइन में है कि अगर महिला कहीं अगर जेल जाती है तो उनको महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। अगर महिला स्वास्थ्य विभाग में आती है तो उनको महिला के द्वारा चेकअप कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे महिला के नाम पे धजी, यहाँ महिला है लेकिन कौन किया चेकअप उनका पता नहीं। स्वास्थ्यकर्मी 3 है, चलिए हो सकता है रोटेशन वाइज, मैंने रोटेशन मांगने का कष्ट किया, इन लोगों ने दिखाने से मना कर दिया। ठीक है, वो आपकी संपत्ति है, मैं आपके कार्य क्षेत्र में बाधा नहीं करूँगा, नहीं तो कल के दिन आप लोग भी बोलेंगे आप लोगों ने कार्य क्षेत्र में बाधा किया, तो मैं उस सब चीज़ों के नहीं। हाँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, बाहर मीडिया कवरेज करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो ये एक आमजन की समस्या होती है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने अभिषेक जी आपने हमें एक्सप्लेन किया कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो अपने आवाज़ को बुलंद करने में कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए, ये हकीकत है। और मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग आम पब्लिक है और जब तक आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश स्वयं नहीं कीजिएगा, और हम लोग भी अगर आप लोगों की सपोर्ट के लिए भी आए हैं और हमने आपसे पूछा कि आपको पानी मिलता है, आपने बोला हाँ, लेकिन रोशन जी सबसे बड़ी मुद्दा क्या है पता है? ये आम जन समस्या है, दुख सह लेंगे और इनको जब ज़्यादा कष्ट होगा तो याद पत्रकार को ही करेंगे कि मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिए। लेकिन जब ज़रूरत पे हम लोग इनकी आवाज़ बुलंद करने आते हैं, खबर मुझे ग्रामीण से ही मिलती है कि सर वहाँ ये प्रॉब्लम है, आप लोग आइए, लेकिन जब आते हैं तो ये लोग मुकर जाते हैं। ये
एक मुद्दा है, ये उन लोगों का आम धारणा होती है कि ऐसे में मैं हाईलाइट आम नहीं होना आदमी को चाहता भी हूं। सोचना चाहिए। आज मान लीजिए कि आप बीमार कोई हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, आपके गांव में कोई भी बीमार पड़ सकते हैं, आज आपके साथ परेशानी हो रही है, कल उसके साथ भी परेशानी आपको पता है होगी, कि लेकिन भारत सरकार आप में बिहार में लगभग डेली लाखों बच्चे का जन्म होता है और हजारों बच्चे मरते हैं, जन्म मृत्यु दर जो होता है उसमें से ये कुनौली प्रखंड में भी अगर बच्चे का पंचायत में जन्म हो तो इनका यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, उनको 22 किलोमीटर सफ़र करना होगा। और कहीं रास्ते ऐसा है कि अगर रास्ते में 2 बार उभर खुबर हुआ, डिलीवरी वहीं हो गया, और गड़बड़ी हुआ तो वही लोग आके हॉस्पिटल पे हल्ला करेंगे, ऐसे में धरना तो देंगे। जान का भी खतरा है। बिल्कुल जान का खतरा है, उनकी माता का जान का खतरा है, बच्चे का जान का खतरा है। और वही बच्चे जब हो सकता है खुदा न खास्ते कुछ हो जाए, वही लोग रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, हॉस्पिटल पे आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब ज़रूरत है, ज़रूरत से पहले कोई लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये एक आम लोगों की धारणा है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों से, यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से कि आप लोग इस चीज़ को समझिए। आप लोग बड़े ईमानदारी से पढ़ाई करके आते हैं, अपनी ड्यूटी निभाइए, क्योंकि आप आम जन के सेवक हैं। आपके घर में भी सभी लोग हैं। आपको पता होगा कि जब निर्मली अनुमंडल हॉस्पिटल की जब बंद होने की कगार पे थी, उस वक्त भी मैं जब बाहर से जॉब से आया तो मैंने आवाज़ उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमने भी आवाज़ इस चीज़ को उठाया और आवाज़ उठाने के बाद तुरंत लगा रहा प्रोसेस में। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले आवाज़ उठाया, मेरे साथ लाखों हज़ारों लोग सपोर्टिंग थे, सभी लोगों का साथ था, तो आज निर्मली अनुमंडल बन के तैयार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक मुहिम होती है, जो मुहिम हम लोग को उठाना चाहिए। तो देखिए रोशन जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग की जो एक कार्यनीति है, जैसे हम लोग पत्रकारिता में हैं, तो हम लोग अभी कई किलोमीटर सफ़र तय करके अपने टीम के साथ आए हैं, 30 डिग्री टेम्परेचर चिलचिलाती धूप में। लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझेंगे हम लोग नहीं। बाइक से आए, लेकिन दो इस बाइक से चीज़ों को आए, ये लोग देखिए, हम लोग समझेंगे दो नहीं। बाइक से आए, अपना पेट्रोल खर्च करके आए, लेकिन फिर भी आप लोग अगर इस तरह से इन लोगों के प्रति अगर नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोग भी आम पब्लिक है, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आज आपके पंचायत में कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है या अनियमितता हो रहा है, तो सर्वप्रथम तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए आवाज़ उठाने के लिए। हम लोग तो बाद में हाई है सपोर्ट के लिए। क्या हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग जो बोलेंगे तो हम लोग को कोई बोलेंगे तो ए क्यों बोलता है, क्या ऐड करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों बोलते रहते हैं। हाँ, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग दबाव बना रहे हैं तो इस चीज़ को आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके दबाव में हम ना आए, क्योंकि यहाँ पर हमारी खुद की पर्सनल समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में हमारे पंचायत के दर्जनों आदमी हैं। आप जैसे गरीब और असहाय बहुत सारे आदमी होंगे, और बहुत सारे आदमी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते होंगे। अगर सबके साथ इस तरह की समस्या होगी तब तो दिक्कत है। तो ऐसे में आप सब पब्लिक, आम पब्लिक को भी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। और बाद बाकी जहाँ तक सवाल रही सपोर्ट की, तो हम लोग हाई हैं सपोर्ट के लिए, है ना। तो आगे से अब कोई भी समस्या हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, तो उसमें आप लोग आवाज़ उठाइएगा या नहीं? जी उठाएंगे, बिल्कुल जरूर, उठाएंगे। जरूर उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक जी, आपने पहले मैं उठाऊंगा। देखिए वादा कीजिए, क्योंकि मेरे पास प्रति बहुत कुछ हुआ है, बहुत अभी हम आज नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं ना। कोई आतंकवाद लगा दिए थे, कोई एकदम ऐसे क्या कर दिए थे। देखिए वो सब आपके पर्सनली इसलिए करके हम अभी डर के मारे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, न कुछ है, न लाठी है, न दादी में है, ये है। देखिए ये होती है रोशन जी आम लोगों की जन समस्या। ये लोग सह लेंगे लेकिन कहेंगे नहीं। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है ये कि मैं ऑन कैमरा नहीं आना चाहता हूँ, ये नहीं होने के अंदर। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य मुद्दा बहुत इन लोगों के अंदर में भाई ये है कि कहीं अगर रोशन जी, इसके विपरीत में अगर हम बयान देंगे, अगर डॉक्टर के खिलाफ या किसी नर्स के खिलाफ बयान देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वो लोग हम पे कुछ करें। देखिए रोशन जी, अभी हम लोगों ने अंदर गया, वो लोग पदाधिकारी ने हम लोगों को बयान देने से मना कर दिया। जानते हैं क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि अगर आवाज करेंगे उनको ऊपर से रोक आ जाएगा, शोकॉज आ जाएगा कि तुमने आवाज कैसे दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सह लेंगे, बिल्कुल सही। वो लोग भी अंदर में सह रहे होंगे, बिल्कुल बेशक सह रहे होंगे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि 24 घंटा की ड्यूटी होती है? भारत सरकार का गाइडलाइन है 6 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी करनी चाहिए। अभी कोई नहीं है, इसका मतलब 24 घंटा एक ही कर्मी ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल। अब जो कर्मी ड्यूटी कर रहा है उसके बदले जो ड्यूटी नहीं कर रही, उसके बदले तो उसके मन में निगेटिव सेंस होता होगा कि वो ड्यूटी नहीं कर रही, उसके जगह मैं कर रहा हूँ, लेकिन पेमेंट हर कोई उठा रहा है। तो ये एक आवाज़ उठानी होगी, आम लोगों की जन समस्या है। तो खैर मुझे इनसे कोई किंतु परंतु नहीं है, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बेशक नहीं उठाइए, लेकिन याद रखिए ज़रूरत हर किसी को होती है। ये एक ऐसा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है। तो बस चलते चलते यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बस शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।